नमस्कार। हम अनमोल मणि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने पिछली वीडियो में हमारे अशोक भाई जी से फलों के सेवन और नमक का नुकसान और किस प्रकार से फलों में क्या क्या मिलता है ये सब हमने सुना था। आप देखिए, हमारे जो अशोक अग्रवाल जी भाई हैं वो वास्तव में कर्मयोगी जीवन जी रहे हैं। हमें उन्होंने बताया कि वो ई रिक्शा चलाते हैं और कोई भी उनको बोलता है कि हमें यहाँ जाना है तो कितना लगेगा, तो कोई मोल भाव नहीं करते हैं। मतलब ये मोल भाव को हटाकर केवल भाव ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सामने वाले का भी भाव जागृत होता है और सारी दुनिया मोल भाव के चक्कर में घूम रही है और हमारे अशोक भाई भाव को सामने ला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आपको जो देना हो, तो हम उन्हीं के मुख से ये पूरा सुनते हैं और भी खाने पीने के संबंध में इसके साथ में वो बताएंगे कि किस चीज़ का और क्या नुकसान है और हमें वास्तव में कैसा जीवन जीना चाहिए। तो हम स्वागत करते हैं अशोक भाई का। नमस्कार। मैंने ये ई रिक्शा खरीदा था, लोडिंग ऑटो, समाज कल्याण के लिए, स्कूलों में कॉलेजों में जा जाकर और लोगों को जागृत करने के लिए हमें किस प्रकार से भोजन करना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपना जीवन स्तर सुधारना चाहिए, किस प्रकार से हम निरोगी जीवन जी सकें। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये ई रिक्शा खरीदा और ये काम भी करते हैं स्कूलों में कॉलेजों में जा जाकर, और साथ में जो भी लोडिंग अनलोडिंग का काम है वो भी हमको मिल जाता है। तो दोनों काम हो जाता है, समाज सेवा भी हो जाती है और हमारा शरीर निर्वाह भी हो जाता है। तो ई रिक्शा चलाते चलाते हम लोगों से ही बोलते हैं कि आप ही भाड़ा तय करें, क्योंकि हम तो अनजान हैं, हमें मालूम नहीं कितना किराया लगना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। तो लोग स्वेच्छा से जो उचित है वो दे देते हैं और इससे हमारा भरण हो जाता है आराम से और पूरे खर्चे निकल जाते हैं और सभी का सहयोग मुझे मिल जाता है। सवेरे से लेकर रात तक हम ई रिक्शा चलाते हैं। गर्मी में मुझे कभी गर्मी का एहसास नहीं होता, ठंड में मुझे ज़्यादा विशेष ठंड का भी एहसास नहीं होता है। पूरी ठंडी हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो मतलब बनी रहे, क्योंकि जैसे पौधों में यदि आप गर्म पानी डालते हैं तो पौधा मर जाता है, वैसे यदि हम अपने शरीर में यदि गर्म पानी डालेंगे तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो मर जाएगी। इसीलिए ऊर्जा को जीवंत बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रकृति से जोड़ना है। प्रकृति के द्वारा दिया गया जो पानी है उसका ही अधिक से अधिक सेवन करें। हमारे घर में जो फ्रिज है वो हमारे घर का सबसे बड़ा डस्टबिन है। आप हो सके तो अपने घर से अपने फ्रिज को हटा दें, क्योंकि फ्रिज में रखते ही जो भी वस्तु हम फ्रिज में रखते हैं वो विकृति की ओर जाना शुरू हो जाती है, अंदर से अपने आप को कमज़ोर करने लगती है। और फिर जब हम उस भोजन को करते हैं फ्रिज से निकालने के बाद तो हमें वो स्वाद नहीं मिलता जो स्वाद हमने रखते समय उसमें देखा था। तो आप अधिक से अधिक फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रिज का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। यदि आप फल और सब्जियां लेकर भी आते हैं तो उनको फ्रिज में ना रखें, क्योंकि वो अंदर से विकृति की ओर भी जाना शुरू कर देते हैं और अपना स्वाद, ओरिजिनल स्वाद खो देते हैं। तो आप छोटी छोटी बातें हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। मैं आपको बताऊं कि मुझे गर्मी में पंखे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। पिछले 15 सालों से मैंने कभी पंखे का यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे शरीर में किसी प्रकार से भोजन के माध्यम से कोई टॉक्सिन नहीं गया है। तो मुझे कभी पसीना नहीं निकलता और ना ही कभी गर्मी का एहसास होता है। ये मैं अपना चमत्कार नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकृति का चमत्कार है कि प्रकृति से मुझे इतनी एनर्जी मिल जाती है, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि मुझे जो प्राकृतिक हवाएं हैं वही मुझे संतुष्ट करती है। उसी के माध्यम से मेरा जीवन निर्वाह चल रहा है। मच्छर काटते हैं गर्मी में अधिक से अधिक, तो मैं मच्छरदानी लगा लेता हूँ। बाकी मुझे अलग से किसी प्रकार से कोई मोमबत्ती वगैरह या जो मच्छर मारने की जो दवाइयाँ होती हैं जलाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी सुगंध से भी हमारे अंदर टॉक्सिन पैदा होते हैं, उसकी गंध से भी हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी। जितना अधिक आप
नेचुरल रहेंगे। हाँ। ये पूरे कृत्रिम संसाधन है। हम एसी का प्रयोग करते हैं, एसी के अंदर आप जाते हैं, फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं तो आप तड़प जाते हैं। तो इसीलिए आप एसी का प्रयोग भी ना करें। कूलर तो है ही नुकसानदायक, उससे हमारे पूरे घुटने खराब हो जाते हैं, घुटनों में दर्द पैदा होता है। उसके निकलने के बाद भी हमको तड़पन महसूस होती है, हम नेचुरल वे में नहीं रह पाते हैं। तो आप अधिक से अधिक जितना ज़्यादा आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, जितना अधिक आप प्राकृतिक भोजन करेंगे, जितना अधिक से अधिक आप स्वच्छ जल पिएंगे। स्वच्छ जल पीना मतलब अर्थात प्रकृति माँ की ओर से दिए गए जल, शुद्ध सर्वोत्तम जल, जो प्रकृति माँ ने टमाटर में कूट कूट के भरा हुआ है। आप टमाटर रोज आराम से 1 किलो 2 किलो 3 किलो खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यदि आप चाहें तो धनिया पत्ती डाल के उसकी चटनी बना लें आप टमाटर की, और उसमें नींबू डाल के आप पूरा पेट भर के आप टमाटर और धनिया की चटनी और नींबू का प्रयोग करके आप पेट भर, मतलब नमक आदि तो नहीं, नमक की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो देसी टमाटर होते हैं उसमें नमक प्राकृतिक रूप से भरपूर रहता है। तो आप ककड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक से अधिक जितना ज़्यादा प्रकृति माँ से जुड़ेंगे, क्योंकि जब माँ हमें भोजन देती है तो वो शुद्ध ताज़ा देती है। लेकिन आप ही अपने घर में महसूस करें कि यदि आपकी माँ आपके लिए भोजन बनाए और फिर आपके थाली में भोजन आने के बाद आप फिर उसको किचन में ले जाएं और बनाएं, तो आपकी माँ को गुस्सा आता है। वैसे ही जब आप प्रकृति माँ की ओर से दिए गए भोजन को आप काटते हैं और उसको फिर अग्नि में जलाते हैं, तो उस प्रकृति माँ को गुस्सा आता है, तो फिर वो आपको बदले में बीमारी देती है। तो इसीलिए आप प्रकृति माँ की आवाज़ को सुने, उसके द्वारा बनाए हुए भोजन को उसी रूप में स्वीकार करें, अपना दिमाग न चलाएं, तो आप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। बहुत बढ़िया। हमेशा आपकी काया निरोगी रहेगी, हमेशा अंतिम सांस तक आप निरोगी रहेंगे, और आपकी मृत्यु बिल्कुल जैसे कि सर्प केचली छोड़ता है उसी प्रकार से आपकी मृत्यु बड़ी सहज, बिल्कुल सहज अवस्था में बिना किसी की सेवा लिए हुए निरोगी बनकर और परम धाम चली जाएगी। तो इसीलिए आप अधिक से अधिक प्रकृति माँ के नज़दीक रहें, प्रकृति माँ की बातों को सुने, प्रकृति माँ के हाथों से बनाए हुए सूर्य की किरणों के द्वारा पके हुए भोजन का इस्तेमाल अधिक से अधिक मात्रा में करें, जो हमें सुरक्षा कवच के साथ उपलब्ध है। केले में छिलके हैं, ककड़ी में छिलके हैं, मतलब प्रकृति की एक व्यवस्था देखिए कि उसने हर फल के साथ, हर सब्जी के साथ छिलके भी दिए हैं ताकि वो अंदर से सुरक्षित रहे। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें। जब भी आप केले खरीद के लाएँ, सब्जियां खरीद के लाएँ, उनको फ्रिज में ना रखें, कभी भी ख़राब नहीं होगी। आप 6 दिन तक आराम से फल को, सब्जियों को रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। और उसमें रखने के बाद, फ्रिज में रखने के बाद वो अपना स्वाद खो देते हैं, फिर वो नेचुरल रूप से ना होकर अननेचुरल हो जाते हैं। फिर उसको नेचुरल बनाने के लिए फिर आपको जलाना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है। अच्छा, जैसे अशोक भाई आपने कहा कि छिलके रक्षा कवच के लिए रहते हैं, तो उन छिलकों को हमें जो है वो छिलनी से निकालना चाहिए कि छिलके सहित हमें ककड़ी खाना चाहिए? जो आपके जीभ को अच्छा लगे। अच्छा, ओके। किसी प्रकार से अपनी जीभ को कष्ट देना नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल जीवन है, सामान्य जीवन है, हमें ज़्यादा कष्टपूर्ण जीवन नहीं बिताना है। यदि आप कष्टपूर्ण जीवन बिताएंगे तो फिर आप 1-2 दिन ही बिता पाएंगे, फिर आप कहोगे नहीं मुझे तो वही पसंद है। तो आप पसंद के अनुसार ये जो भोजन आपको दिया गया है प्रकृति माँ के नए, वो आप नेचुरल रूप से स्वीकार करें, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के, और स्वेच्छा से स्वीकार करें, किसी के कहने पर भी स्वीकार न करें। क्योंकि जो आपके अंतर मन से निकलता है वो शुद्ध होता है, सात्विक होता है, वो आपकी आत्मा की आवाज़ होती है। तो आप उस अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने और वैसा भोजन करें, तो आप अधिक से अधिक दीर्घायु रहेंगे, अधिक से अधिक स्वस्थ रहेंगे।
हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वस्थ रहना। आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, इसलिए कि उनका जो ब्रेन है वो ज़्यादा तनाव में है। और ये तनाव में क्यों है? क्योंकि हम पराई माँ का दूध पी रहे हैं। बचपन में हमने ना तो मौसी का दूध पिया ना दादी का दूध पिया, लेकिन क्योंकि परंपरा से चल रहा आ रहा है तो हम जानवरों का दूध पी रहे हैं, गाय का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं। और देखिए आपकी जब किसी व्यक्ति को बीमारी आती है तो वो यदि उसको ब्लड की कमी होती है तो ओ पॉजिटिव, यदि उनका ब्लड ग्रुप है तो ओ पॉजिटिव रखते ही उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन हम जानवरों के माध्यम से, गाय भैंस के माध्यम से हम उनका खून पी रहे हैं जो हमारे खून को डैमेज कर रहा है। तो ये एक बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आप दूध जो एनिमल फूड है उससे बचेंगे। आप नेचुरल फूड को अपने जीवन में अपनाएं, एनिमल फूड को छोड़ें ताकि आप अधिक से अधिक स्वस्थ रहें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं, और ये तो किताबों में है, लेकिन हम परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब करते आ रहे हैं। और हमारी जो मानसिकता बन गई है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम समाज में अच्छे से खड़े नहीं हो पाएंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे, ये जो प्रश्न है, ये हमारी सारी परेशानियों की जड़ है। कहा जाता है ना, सबसे